आप लोगों को एक संदेश देना है। आप इसको ध्यान से सुने। मैं आप जीटीएस भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी अभी यूट्यूब के माध्यम से मैं बिना किसी यूनियन के नाम लिए आपसे कहना चाह रहा हूं कि किसी बंधु ने कहा है कि आप को हमसे अगर बात करना है तो 1,000 रुपया पहले मेरा रसीद कटवाएं, उसके बाद कोई बात करेंगे, नहीं तो मैं गाली से बात करूंगा। क्या आप बताएं कि यह शोभा दे रहा है? मेरे जीटीएस भाई इतने नपुंसक हो गए हैं कि आप किसी को गाली दे देंगे। किसी की औकात नहीं है कि मेरे जीटीएस भाइयों को कोई गाली दे दे। अगर गाली देंगे तो गाली का जवाब मेरे जीटीएस भाई देना जानते हैं। आप लोगों ने क्या किया है? आप बताएं कि कुछ किया है जीटीएस को लिए? आप कहते हैं कि यहां आइए वहां आइए। आप जानते हैं जीटीएस को नहीं जाते हैं, क्योंकि आप झूठ की बात करते हैं। आप लोगों के द्वारा झूठी बात की जाती है, झूठी आश्वासन दिया जाता है। कहा जाता है कि मैं यहां धरना दूंगा, मैं अपनी प्राण त्याग दूंगा, मैं फला को मारूंगा। आप बताएं कि किसी को मारने से समाधान हो सकती है क्या? किसी को गाली देने से समाधान हो सकती है क्या? पहले अपने जुबान पर लगाम लगाएं। जो आप झूठ मूठ का अफवाह आपके द्वारा फैलाया जा रहा है, इस पर पहले आप प्रतिबंध लगाएं। पहले जीटीएस भाइयों को विश्वास में लें। आप लोगों के द्वारा तरह तरह की बातें जो है कि यूट्यूब के माध्यम से झूठा अफवाह दिया जा रहा है। मेरे जीटीएस भाइयों की जो दर्द है आप नहीं सह पाएंगे, क्योंकि आप बैठ करके मेरे जीटीएस भाइयों की चंदा को लेकर के आप लोग ऐसो आराम कर रहे हैं। अब यह चलने वाला नहीं है। सावधान हो जाइए और किसी भी मेरे जीटीएस भाइयों की गाली देने की बात सपनों में भी मत सोचने का आप लोग प्रयास करेंगे। अगर आपने गाली देने का प्रयास किया तो मेरे जीटीएस भाई आपको करारा जवाब देंगे। सावधान हो जाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं सभी यूनियन के लोगों से, आप सभी यूनियन के लोग एक जगह आप लोग आए और तब जीटीएस भाइयों को बुलाएं, एक महासम्मेलन कराएं सभी यूनियन के लोगों को, और बुला करके उसके बाद पूरे जीटीएस को आमंत्रित करें। देखें यूनियन के साथ जीटीएस आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन आप लोग तो अलग अलग विलाप करते हैं। आप लोग अलग अलग अपनी अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं। सरकार का कहां दोष है? सरकार मानती नहीं है। सरकार मानी है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीटीएस कर्मचारियों की मांगे कुछ माना गया है, लेकिन कुछ नहीं माना गया है। उसकी जिम्मेदारी आप यूनियन के लोगों का है। और आप लोग कह रहे हैं कि हम गाली से बात करेंगे, 1,000 रुपया आप चंदा कटवाएं। किस बात का चंदा कटवाना चाह रहे हैं? आप चंदा लेते नहीं है क्या? आप चंदा लेते हैं, फिर भी आप 1,000 रुपया चंदा किस बात का लेना चाह रहे हैं? गाली देने की बात आप क्यों कर रहे हैं? किनको गाली देंगे? आप किसी को गाली देंगे, वो आपको गाली देगा कि नहीं देगा? जुबान पर लगाम लगाने का प्रयास करिए। अब जीटीएस वह नहीं रह गए हैं। सावधान हो जाइए मेरे जीटीएस भाइयों। आप लोगों से भी कहना है, आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समाज की सेवा करते हैं। आपके साथ सरकार अच्छा कदम उठाने का प्रयास कर रही है, आपको कुछ लाभ भी दिया। आप बताएं कि इसके पहले आप क्या पाते थे? अब आपने आप लोगों का तनख्वाह कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। अगर कुछ नहीं बढ़ा, उसके जिम्मेदार यूनियन के लोग हैं और कोई नहीं है। यह कह रहे हैं लोग, नेता लोग, 1,000 रुपये का चंदा कटवाने के लिए एक भी चंदा मत कटवाइएगा। यह कह रहे हैं कि गाली से बात करेंगे। आप कैसे गाली से बात कर सकते हो? आपके बस की बात नहीं है कि किसी जीटीएस भाइयों को गाली देकर के आप बात कर सकते हो, चाहे कोई भी हो। आप सबको पहले एक समान समझें आप लोग। और मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि सभी यूनियन के लोग पहले एक होकर के उसके बाद जीटीएस के लोगों को बुलाएं, महासम्मेलन कराएं, उसके बाद आप
चाहे गाली दे चाहे कुछ भी करें, लेकिन अपनी कमी पहले ढूंढें कि मेरी कमी क्या है। आप झूठ पर झूठ बोलने का आप लोग कार्य करते हैं, ऐसा आप न करें। इन सब चीजों से बचने का प्रयास करें। और कहा जा रहा है कि 1,000 रुपए का चंदा कटाओ, नहीं तो फोन करोगे तो गाली से बात करेंगे। गाली किसी जीडीएस को दे करके तो दो। देखो, ऐसा मत करो। हम जीडीएस भाई सम्मान करना जानते हैं। सही बात है कि बिना यूनियन का कुछ होना नहीं है, लेकिन आप पहले बताएं कि क्या सबको सबकी यूनियन की मान्यता प्राप्त है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सबकी यूनियन का मान्यता प्राप्त है तो सभी लोग एक झंडे के नीचे आए और आ करके और उसके बाद एक आप डेट दें कि हम सभी यूनियन के दल के लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, आप सभी जीडीएस लोग आए। हम लोग घर घर जा करके जीडीएस भाइयों को अवगत कराएंगे, बताएंगे कि सभी जीडीएस के यूनियन के लोग एक पैनल के नीचे आ रहे हैं। और उसके बाद देखें कि हम लोग वहां उपस्थित होते कि नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि गाली देंगे, गाली से बात करेंगे। मेरे जीडीएस भाई इतने गिर गए हैं कि आप गाली दे करके उनको आप बात करेंगे? आप ही गाली दे सकते हैं, ऐसा मत करें। और मेरे जीडीएस भाइयों, अब वक्त आ गया है, ऐसे दल बदलू लोगों से सावधान रहें। जिन यूनियन की मान्यता प्राप्त है उन यूनियन के साथ आप लोग मिलकर रहें, चाहे वह जो यूनियन हो। ऐसा तो नहीं है कि सबका यूनियन का मान्यता प्राप्त हो। सब यूनियन के लोगों का मान्यता प्राप्त नहीं है। आप पहले आपस में पहले कंफर्म करें कि किन का यूनियन का मान्यता प्राप्त है। बड़ी बड़ी बातें कर देने से जीडीएस भाई मान लेंगे? आप बताएं। मेरे जीडीएस भाइयों, आप सावधान हो जाएं। आपने आज सुना होगा यूट्यूब के माध्यम से कुछ यूनियन के लोग कह रहे हैं कि 1,000 रुपया पहले चंदा कटाओ और उसके बाद हमसे बात करो, नहीं तो गाली से बात करेंगे। पुनः ऐसी बात कभी मत दोहराने का प्रयास करिएगा कि मेरे जीडीएस भाइयों को आप गाली से बात करेंगे। अगर आप गाली से बात कर सकते हैं तो आपके लिए भी कोई ना कोई मार्ग बना है, इसलिए सावधान हो जाइए। और मेरे जीडीएस भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग ऐसे लोगों का कतई बहिष्कार कर दें जो आपके नाम पर छलने का काम करता हो। और इस मेरे संदेश को जन जन में जीडीएस भाइयों को पहुंचाएं, क्योंकि हम लोगों की लाइफ खराब करने की जिम्मेदारी इन जो मान्यता नहीं पाए हैं उनके द्वारा हम लोगों को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। मान्यता तो किसी एक को ही मिला होगा, तो अगर एक किसी को मान्यता मिला है तो वह स्पष्ट करें कि किनको मिला है। अगर सबको मिला है तो इसके कॉपी हर ग्रुप के माध्यम से डालें कि हमको मिला है, हमको मिला है। ऐसा न करें। सबको मान्यता मिल गया है, 50 यूनियन बनेगी, सबको मान्यता मिल जाएगी क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र एक व्यक्ति को ही मान्यता मिला होगा। और आप कह रहे हैं कि गाली देंगे। 1,000 रुपये का चंदा कटवाइए। 10,000 रुपया मेरे जीडीएस भाई, 12,000 रुपये मेरे जीडीएस भाई पाते हैं, उसमें से 1,000 रुपया आपको दें। मेरे बहुत जीडीएस भाई अयोध्या में गए थे और उनके द्वारा यह बताया गया कि 2 दिन की मीटिंग में किसी भी प्रकार की जीडीएस की बात नहीं हुई, सिर्फ यूनियन की बात हुई। क्या आपने किया? जगह जगह मीटिंग करके आप क्या करते हैं? सिर्फ चंदा लेने की बात करते हैं। गाली देंगे, नहीं चंदा देंगे तो गाली देंगे। फोन करोगे तो गाली। आखिर फोन किनके पास कोई करेगा? तो मेरे भाइयों, आप इसको ध्यान दें। मेरे जीडीएस भाइयों, इसमें मेरी बहनें भी हैं, हमारे बड़े भैया, आप सभी लोगों से निवेदन करना है, ऐसे लोगों को बहिष्कार करें। आप पहले पूछें कि आपको मान्यता मिला है कि नहीं मिला है। अगर मान्यता नहीं मिला है तो मेरे जीडीएस भाइयों को बरगलाने का काम क्यों कर रहे हैं? और पुनः मैं चेतावनी दे रहा हूं अपने जीडीएस भाइयों के माध्यम से कि आप यह शब्द कतई नहीं कहेंगे कि आप मेरे पास फोन करोगे तो मैं गाली दूंगा। कुछ भी कह देंगे मेरे जीडीएस भाइयों को। ऐसा न सोचें।
मैं पुनः कह रहा हूं कि किसी एक का ही तो मान्यता मिला है। अगर आपका मान्यता मिला है तो आप ग्रुप के माध्यम से डालें, और मिला हो न मिला हो, यह बात कहां से आ गई कि हम गाली देंगे। आप पूरी दुनिया पर यूट्यूब के माध्यम से लोग देख रहे हैं, मेरे जेडीएस भाई देख रहे हैं। आपके द्वारा कहा गया कि आप अगर बात करोगे तो फोन से बात करो तो मैं गाली से बात करूंगा। कितनी शर्म की बात है। एक जेडीएस यह शब्द कह ही नहीं सकता है, कहीं न कहीं खोट साबित हो रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। मैं नहीं ये कह रहा हूं कि आप मेरे साथ आइए, हम कह रहे हैं। एक बात और कहना चाहता हूं, राजस्थान के माध्यम से कुछ मेरे जेडीएस भाई संघर्ष कर रहे हैं। आप बताएं, वह संघर्ष कर रहे हैं, आप उनका साथ दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि हम भीख मांगने लगेंगे। क्यों भीख मांगेंगे? कहां चंदा खर्च करते हैं मेरे जेडीएस भाइयों के लिए? कहां आपने सहयोग किया है? मेरे जेडीएस भाई के द्वारा चंदा दिया जाता है, और उसी चंदा के नाम पर मेरे जेडीएस भाइयों को कई भागों में बांट दिया जाता है। और बांटने के बाद कहा जाता है कि मैं आपकी बात सुनूंगी, मैं आपका बात सुनूंगा, और सुनता कोई नहीं है। मेरे जयपुर गुजरात से जो है कि कुछ मेरे भाई 8 घंटा की मांग को लेकर के लड़ाई कर रहे हैं। आप भी उस मांग को करिए। आपने जगह जगह मीटिंग करने से क्या फायदा? गाली देंगे? आप ही गाली दे सकते हैं, ऐसा न करें। और मेरे जेडीएस भाई ना किसी को गाली देते हैं, न गाली सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि ग्रामीण लोगों का सेवा करते हैं। मेरे जेडीएस भाई बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होते हैं और ईमानदारी का परिचय देते हैं। आप कह रहे हैं कि 1,000 रुपए का चंदा कटवाओ। किस बात का चंदा कटवाएं? 1,000 रुपए का। वह क्या होगा? 1,000 रुपए का चंदा की क्या करेंगे आप? 1,000 रुपए का चंदा कटवा करके क्या करेंगे? और कह रहे हैं कि आप नहीं कटवाओगे तो फोन करोगे तो मैं गाली से बात करूंगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अपने उम्र को हमको ख्याल करना चाहिए कि मेरे मुख से निकली हुई वाणी पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो आप लोग स्पष्ट करें, सभी आपस में यूनियन के लोग मिलें और मिल करके एक जगह निश्चित करें, और पुनः संदेश पूरे भारत में दें कि सभी जेडीएस कर्मचारी वहां पहुंचे और सभी यूनियन के लोग वहां उपस्थित हो रहे हैं। तब आप लोगों की असलियत सामने आएगी। इसी के साथ मुझे कहना है मेरे जेडीएस भाइयों कि जहां भी आपके मान सम्मान से कोई अगर खिलवाड़ करता है तो आप उसे मुंह तोड़ जवाब दें, और नहीं आपका आदर करता है तो आप उसका पैर चूमें, उसको उसके साथ चलें। लेकिन ऐसे कुछ बहुरूपीय लोग हम लोगों के बीच में आकर के हम लोगों को फूट डालो, राज करो की जो रणनीति बनाए हुए हैं, इन ऐसे लोगों से, ऐसे बकवास लोगों से सावधान रहें। सरकार मेरी बात मानी है, सरकार ने मेरी बात मानी है। नहीं तो अभी बहुत ऐसे जेडीएस थे जो 6,000 5,000 तनख्वाह पाते थे। अब तो मान लीजिए 10,000 11,000 12,000 से कम किसी का तनख्वाह नहीं हुआ है। होगा लड़ाई, लेकिन अगर यह सरकार मेरी बात नहीं मान रही है, यह सरकार की दोष नहीं है, हमारे यूनियन वर्ग के लीडर लोगों द्वारा यह रणनीति बनाया गया है कि ना इनकी मांगे पूरी होगी। अगर इनकी मांगे पूरी हो जाएगी तो हमको पूछेगा कौन? अरे मेरी मांगे आप मनवाएं तो सभी लोग आपको पूछेंगे, आपको याद करेंगे, आपका पूजा करेंगे। लेकिन क्या आपके द्वारा हमने देखा यूट्यूब के माध्यम से कि मेरे जेडीएस भाइयों, अगर 1,000 रुपए का चंदा कटवाओ, नहीं तो मैं गाली से बात करूंगा। कहां का यह तरीका है? किस वेद में लिखा है? किस कानून में लिखा है? और कहते हैं कि सरकार नहीं मान रही है। कहां सरकार नहीं मान रही है? हर जगह सरकार मान रही है। अगर कोई नहीं मान रहा है तो आप लोग यूनियन के लोग हैं कि बैनर अलग अलग लेकर के हम लोगों को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे कहना है पुनः एक बार अपने जेडीएस भाइयों से, पूरे देश में इस मैसेज को आगे बढ़ाएं और जन जन में बताएं कि मेरे जेडीएस भाई वह नहीं है कि आप गाली से बात करेंगे। उनकी भी इज्जत है, उनके वहां भी माँ बहनें हैं, आपके वहां भी माँ बहनें हैं। क्यों गाली की बात कर रहे हैं? मेरे जेडीएस भाई क्या कर दी है आपको? क्या आपका बिगाड़ दिया है कि आप गाली से बात करेंगे? किनसे कोई फोन करके पूछेगा?
बताइए, जवाब दीजिए, किनसे कोई पूछेगा? हमसे कोई पूछेगा? जो चंदा लगता है हम लोग कटवाते हैं, हर जेडीएस का चंदा कटता है। आप कह रहे हैं कि 1,000 रुपये का चंदा कटवाओ, नहीं तो गाली से बात करेंगे। सावधान हो जाइए, आप लोग सावधान हो जाइए। ऐसा कभी गलती करने का प्रयास मत करिएगा कि मैं जेडीएसों को गाली दूंगा। इसी के साथ मुझे कहना है पूरे देश के जेडीएस भाइयों से कि मेरे भाइयों, मैं भी एक जेडीएस कर्मचारी हूं। हो सकता है कि हमारी बातों से किसी को कष्ट हुआ हो, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा, आप लोग कहिए अपने यूनियन के लोगों से कि सभी यूनियन के लोग पहले एक बैनर के नीचे आए और पुनः मेरे जेडीएस भाइयों को बुलाएं। देखिए कि जेडीएस भाई आते हैं कि नहीं आते हैं। और पुनः चेतावनी मैं दे रहा हूं कि मेरे किसी भी जेडीएस भाइयों को गाली देने की बात मत सोचिएगा और गाली देने की बात मत करिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और आप कहते हैं कि सरकार की दोष है। सरकार की दोष होती तो आपकी बातें मानती? नहीं मानती। माननीय मोदी जी ने तो कुछ माना, इंडिया पोस्ट का उद्घाटन किया आपको उठाने के लिए, आपको जगाने के लिए। लेकिन आपने क्या किया? आप यही कर रहे हैं कि आप अलग राग कर रहे हैं, वह अलग राग कर रहे हैं, अलग अलग अपनी व्यवस्था बना रहे हैं और कह रहे हैं कि 1,000 का चंदा कटवाएं। कोई चंदा नहीं कटवाएगा जब तक जेडीएस भाइयों की मांगे नहीं माने जाएगी। और किसी जेडीएस भाई को गाली तो दे करके देखें। अभी अभी मैं देखा हूं कि एक मेरे बिहार से एक भाई ने फोन करके माननीय महोदय जी से पूछा है कि आपने क्या कर दिया है, क्यों गाली देने की बात कर रहे हैं? जवाब मिला ना आपको? गाली देंगे, इसको कम से कम ख्याल रखिए। गाली की बात मत सोचिए। सब लोग जानते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं प्रतिदिन यूट्यूब के माध्यम से, जितना भी हो सके कम से कम इस पर तो ध्यान दें। हमारी यूनियन के लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि उतना ही बात कहना चाहिए कि जितना मैं आपकी सम्मान बना रहा है, मेरी सम्मान बना रहा है। आज हम लोग की दिन दशा खराब है जेडीएस भाइयों का, वह सिर्फ कोई जिम्मेदार है तो यूनियन के लोग हैं और सभी यूनियन के लोग नहीं हैं, क्योंकि कोई न कोई एक ऐसा यूनियन है जिसको मान्यता प्राप्त है। आखिर सबका मान्यता प्राप्त है? सभी लोगों का मान्यता प्राप्त है क्या? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो आप चैलेंज करें, अपनी मान्यता को दिखाएं। इसी साथ मुझे कहना है मेरे भाइयों, मेरे जेडीएस भाइयों, आज आपने देखा कि आपको कहा जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से कि आप 1,000 रुपये का चंदा कटवाएं, नहीं तो गाली से बात करेंगे। ऐसा कभी सपनों में मत सोचिएगा कि गाली से बात करेंगे। इसी के साथ इस मैसेज को आप फॉरवर्ड करें, पूरे देश में फैलाएं और कभी यह मत सोचिएगा कि सरकार ने मेरी बात नहीं मानी। आपकी बात सरकार ने माना है, लेकिन कुछ यूनियन के लोग ऐसे हैं जिनकी पर्सनल, जैसे कहा जा रहा है कि 1,000 रुपये का, किस बात है 1,000 रुपये का चंदा कटवाएं और नहीं कटवाएंगे तो आप गाली से बात करेंगे, कोई फोन करेगा तो? यह कोई तरीका है? ऐसा न करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं। हमसे कहीं भूल चूक हुआ हो आप क्षमा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जेडीएस एकता।